नॉट ट्रू। हिस्ट्री मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट था। जब मैं स्कूल जाया करता था तो हिस्ट्री मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता था। शेरू आए, क्लास 5th पास हो चुके हैं, 6th में आए हैं शेरू। जंगल से उठा के लाए, इनका एडमिशन करवाया हमने। अब मतलब जंगल वाली हैबिट तो अभी भी है, बुक पढ़ने का मन नहीं करता। तो हमने सोचा क्यों ना हिस्ट्री हम इनको अपने तरीके से समझाएं। हमको हिस्ट्री में बड़ा मज़ा आता था, तो इसलिए हम एक जर्नी शुरू करेंगे। मैं, आप और शेरू मिल के हम हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, हम एक एडवेंचर में जाएंगे जहाँ पे एक नई दुनिया होगी। उस नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया में जाएंगे और समझेंगे जो हमारा प्रेजेंट है वो कैसे बना है। एक बहुत एडवेंचरस जर्नी होगा और मैं उम्मीद करता हूँ इस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उससे पहले एक चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं। एक होमवर्क है आपका शेरू, करोगे? करना पड़ेगा। आप प्लीज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में समझ के आइए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में हम इस पर्टिकुलर बुक में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो मैं आप कोशिश करिए कि इंडिया के सारे स्टेट्स को समझिए, उसके जो नेबर्स हैं उनको समझिए, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा, उसको समझ के आइएगा। सब कॉन्टिनेंट, जब हम सब कॉन्टिनेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो कॉन्टिनेंट से छोटा होगा और कंट्री से बड़ा होगा। इंडिया एक कंट्री है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है। तो एशिया एक बड़े से कॉन्टिनेंट में एक कंट्री छोटी सी इंडिया है। और इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान प्लस चाइना प्लस नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये इंडियन ओशन को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये एक सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। और इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, समझे? पहले तो इन्हीं होमवर्क दे दिया। तो करना तो पड़ेगा ही, पहले दिन ही होमवर्क दे दिया। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो एक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप इमेजिन करिए जब आपके पास फायर नहीं था, जब आपके पास आग नहीं थी, तो खाना कैसे पकाओगे आप शेरू? डायनासोर। ऊपर आओ थोड़ा, डायनासोर डोरेमोन की दुनिया से ऊपर आओ। सो उस वक्त आपके इमेजिन करिए आपके पास आग नहीं थी, आपके पास क्रॉप्स नहीं थे। तो जब क्रॉप्स, एग्रीकल्चर और ये सब था ही नहीं, तो खाना आएगा कहाँ से? आप इमेजिन करिए जब आपको कल जाना था मेरे साथ बाहर, तो आपने तुरंत ऊबर बुक किया और गाड़ी आ गई। हम काफ़ी एडवांस हो चुके हैं ना। अब इमेजिन करिए न तो गाड़ी थी न पहिए थे। पहिया कहाँ से आया होगा, कभी आपने सोचा है? उस वो दुनिया जहाँ पे ना आग थी न पहिया था, न खाने के लिए ऐसा खेत खलियान नहीं थे, तो वो कहाँ से इतनी दूर हम चल के आएंगे जहाँ पे हम सब कुछ है? जोमेटो, जब आप तुरंत जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, पुराने ज़माने में तो जोमेटो था नहीं, तो फिर वो कहाँ से आया इतनी एडवांसमेंट? तो इसके लिए हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा। वो दुनिया कैसी रही होगी, कितनी अलग रही होगी, कितना मज़ा आने वाला है कि पुरानी दुनिया के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे, समझे? अच्छा, अब मुझे एक चीज़ समझाइए कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम राजा और रजवाड़ों के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हम हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पुरानी हर चीज़, राजा, रजवाड़ों, ऑर्डिनरी लोग, हमारे जैसे, हम आप जैसे लोग, बच्चे, बूढ़े, पूरी समाज के बारे में पढ़ेंगे, पूरी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे वो बदलाव आया और हम आज इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। एक और चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि आपने नोटिस किया होगा कि ये जो इतिहास किसी ने तो बताया होगा ना। कौन बताया होगा इतिहास? वो जो इतिहास को लिखते हैं वो हिस्टोरियंस होते हैं। जो इतिहास के सबूतों को, छोटी छोटी सबूतों को पकड़ते हैं, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। वो ज़मीन को खोद के, ज़मीन में से नीचे नीचे छोटी छोटी सबूत निकालते हैं। क्या सबूत होता होगा? वो पत्थर, वो पेपर्स, पत्थर, कभी कभी उनकी कपड़े जो बच जाते हैं, जो अभी तक डीके नहीं होते, जो अभी भी हमारे पास मिल जाते हैं, उनके घर जो अभी तक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुए, अभी भी हैं वो छोटे छोटे घर, उनसे हम चीज़ों को समझते हो। उससे फिर ईयर्स की कैलकुलेशन करें कितना पुराना होगा वो चीज़, और तब हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जिसमें हम थे नहीं, बट हम उनको समझते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं।
हिस्टोरियंस समझ में आया कौन है? हाँ, हिस्ट्री के डॉक्टर। नहीं, मतलब कह सकते हो हिस्ट्री का डॉक्टर, बट मैं उनको बोलूँगा हिस्ट्री के साइंटिस्ट। वो डिटेक्टिव जैसे होते हैं, वो खोज करते हैं उन पन्नों की बात, उन चीज़ों को खोज देते हैं जो कि हमने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ऐसा भी होता होगा। वो क्यूरियस, हमें अंदर से क्यूरियस बनाते हैं जब हमें नई नई चीज़ों को सामने लाते हैं कि ये ऐसा होता होगा, ये वैसा होता होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हमें तो याद भी नहीं रहता कि कल मैंने क्या खाया। तो इतिहास के पन्नों में कई हज़ार सालों की पुरानी बातें लिखी हुई जो कि हम इस बुक में पढ़ेंगे। उससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हिस्ट्री पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों हिस्ट्री पढ़ना चाहिए? हमारा जो प्रेजेंट है इस वक्त, अगर आप नोटिस करोगे तो पुराने ज़माने के जो लोग थे उनकी गलतियों, उनके सही कामों की वजह से था। उन्होंने जो गलतियां की है, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए, जो उन्होंने नए इन्वेंशंस बनाए हैं, उन सब का मिला मिला के जो चीज़ें हो रही हैं वो प्रेजेंट वे में अब है। लेकिन अब जो फ्यूचर में जब आप एक इम्पॉर्टेंट हिस्सेदार हो गए समाज के, एक जिम्मेदार नागरिक हो गए इस देश के, उस वक्त आपके सारे डिसीजंस, आपकी आवाज़ में दम देने के लिए इतिहास के झरोकों में झांकना जरूरी है। जब आप इतिहास के झरोकों में झांकोगे तब समझ में आएगा कि इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आपकी आवाज़ में दम आ जाएगा, इसलिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। हम एक और चीज़ का खास ख्याल रखेंगे, शेरू के ना गॉगल्स हैं, तो इनके चश्मे हमें बहुत पसंद है, हम चोरी करना चाहते थे लेकिन शेरू ने हमसे चोरी कर लिया। बट हम कोशिश करेंगे कि आप स्क्रीन टाइम को काफ़ी कम रखें। हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, पूरे टेक्स्ट बुक को रफ जाते हुए, बट हम काफ़ी छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे सो दैट आपका स्क्रीन टाइमिंग, कंप्यूटर की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन को ज़्यादा देर तक आप ना देखें। हमारे शेरू दोस्त का भी आंखें ख्याल में रख के और आपको भी आंखें ख्याल में रख के और इतिहास के झरोखे से चले जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए आप सब्सक्राइब करिए इस हमारे चैनल को, और सो दैट जब हम कभी भी नए नए वीडियोस डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।